अस्सलाम वालेकुम। जब जुल्म बरबरीत पाकियत हाथ से बढ़ जाए तो फिर दुनिया रंग नस्ल मज़हब से हटकर बोलना शुरू हो जाती है। और यही कुछ अब इसराइल के ख़िलाफ़ हो रखा है। वो इसराइल जिसके ख़िलाफ़ मगरब में बोलना ममनू एक किस्म का था और उनके ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ उठाना तो बहुत ही मुश्किल था। अब ना सिर्फ बाहर मगरब में बल्कि इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि उनकी हुकूमत का जो जुल्म है वो इतना बढ़ चुका है कि उनके अपने ही साबका जनरल यायर गुलान ने कहा है कि इसराइल ने बच्चों को मारना अब मशले के तौर पर ले लिया है। और जब अंदर से इस तरह की आवाज़ें उठनी शुरू हो जाएँ, अंदर से इस तरह के बयानात आने शुरू हो जाएँ, और ज़ाहिर है ये जिनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत हो वो एक हद तक तो अपने दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं, उसको मार सकते हैं, मगर जब औरतों बच्चों बूढ़ों की बारी आए तो वहाँ कुछ संग दिल शफाफ किस्म का इंसान ही होगा जो इस तरह की जुल्म बरबरीत बरकरार रखेगा। यार हमारे इस्लाम में हमारे नबी ने तो जंग के असूल भी वाज़ह कर दिए थे कि आप जंग में बच्चों बूढ़ों औरतों बीमारों और वो लोग जो डर कर आपसे मुकाबले के लिए सामने ना आना चाहें उनके खिलाफ पीछा करके इस तरह बिल्कुल कोई सख्ती से मना है ड्यूरिंग जहाद। और ये तो बेचारे वो जिनके इन्होंने घर तबाह कर दिए बर्बाद कर दिए और जो हैमों में रह रहे हैं अब उन हैमा बस्तियों पर मार रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू की पॉलिसी है कि उसने बहुत जल्द गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ एक ब्रिटिश सहाफ़ी है, उसने भी वो सहाफ़ी अपनी प्रो इसराइल पॉलिसियों की वजह से सहाफ़त की वजह से इसराइल के हक़ में बयानात की वजह से और उनके हक़ में रिपोर्टिंग की वजह से मशहूर था। उसने भी एक मेहदी हसन है अल जज़ीरा में गालिबन अभी हैं, तो उनसे बात करते हुए कहा है कि वाकई इसराइल एक जालिम रियासत के तौर पर सामने आ रहा है और उसने जुल्म जबर और बरबरीत की इंतहा कर दी है। और गालिबन उसका नाम प्योर मॉर्गन इस तरह का नाम है। अब देखें जहाँ सारी दुनिया बोलना शुरू हो गई है और दूसरी तरफ अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो बदकिस्मती से हम गालिबन इसराइल के साथ शायद सफारती तल्लुकात के लिए मरे जा रहे हों या जो इस्लामी मुल्क हैं इंक्लूड सऊदी अरब यूएई और जीसीसी के मुमालिक वो अब इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम करने की पस पर्दा कोशिश करते हैं, कर भी रहे हैं। ज़रूर कीजिए, आप जिस मुल्क के साथ चाहते हैं तल्लुक़ रखें, लेकिन ये देखें कि उसकी जुल्म सफाकियत पर अब उनके अपने ही अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, ये ज़रूर मद्देनज़र रखें। इसी तरह इंडिया कश्मीर में जो कुछ कर रहा है, पहले वो सिर्फ उन लोगों के साथ लड़ता था जो उसके मुकाबले में जोरियत पसंद थे उनके साथ, लेकिन अब शायद वो भी उसी पैटर्न पर चल पड़ा है कि कश्मीरियों की घर से औरतें बच्चों को उठाना, उनको गुमनामी में रखना, मारना, ये अजीब तरह की एक रियासती दहशतगर्दी है। और यूनाइटेड नेशन कम से कम इस मामले में बिल्कुल कह लें कि उज़्व मुअत्तल की तरह है, वो तो कुछ भी नहीं कर रही सिवाय बयानबाजी के या मजम्मत कर ली। तो मजम्मत से बढ़कर अगर कुछ करना है तो उसके लिए वैसे तो रंग नस्ल मज़हब से हटकर सोचना चाहिए, मगर बदकिस्मती है कि इस यूनाइटेड नेशन के अंदर जब सुनान में मशरक़ी तैमूर का मामला हो जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हों, वहाँ जब उन्होंने लहद की पसंदी की तहरीक चलाई तो उनको चंद महीने के अंदर अंदर आज़ादी का परवाना थमा दिया गया, जबकि दूसरी तरफ कश्मीर और फ़लस्तीन अब 8 दहाइयाँ होने वाली हैं, उनका मसला उसी तरह। और ये सबसे पुराना मसला है यूनाइटेड नेशन पर, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफार्म पर, मगर इसकी तरफ नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मुसलमान जो हैं वो इतने कमज़ोर हैं, इखलाकी तौर पर कह लें, क्योंकि माली तौर पर तो बहरहाल कमज़ोर नहीं है और ना ही इक़्तिसादी तौर पर इतने कमज़ोर हैं। उसमें पाकिस्तान और तुर्की दो ऐसे ममालिक हैं जो अगर इसको सऊदी अरब को साथ मिला लें तो वो इतने ताकतवर हैं कि इनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। मगर यहाँ भी जो हुक्मरान तबका है वो शायद अगयार का ही परवरदा कह सकते हैं, नहीं तो इंसानियत की बुनियाद पर ही सही, छोड़ देना नस्ल मज़हब को, इंसानियत की बुनियाद पर ही सही इनको एक भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो कि उस तरह जिस तरह उठानी चाहिए थी उस तरह नहीं उठा पाए।
یہ تو اب دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حال پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور مسلمانوں کو کم از کم اتنی غیرت تمہید ضرور دے کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنے ان مظلوم لوگوں کے لیے، مظلوم بھائیوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر آواز، طاقتور آواز بلند کر سکیں۔ تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔